आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंसानी जिस्म के वो 5 सुपर एजेंट्स जो हर वक्त हमारे आसपास के माहौल से हमारा कनेक्शन बनाए रखते हैं। जी हाँ, सेंस ऑर्गन्स। और सबसे ख़ास बात, इसी टॉपिक से हर जेएसटी और 5 to 15 ग्रेड टेस्ट में हमेशा सवाल आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एक ज़बरदस्त क्विज भी है जिसमें आपको खुद को चेक करने का मौका मिलेगा। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो जेएसटी साइंस टीचर बनने का ख्वाब देख रहे हैं या फिर 5 to 15 ग्रेड टेस्ट की तैयारी में हैं। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे और फिर करेंगे इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल टेस्ट के पैटर्न के मुताबिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सेंस ऑर्गन्स का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी किसे कहते हैं। तो अगर सेंस ऑर्गन्स की बात करें, सेंस ऑर्गन्स इंसानी जिस्म के वो अज़ा होते हैं जो हमें महसूस करने की सलाहियत देते हैं, जैसे देखना, सुनना, महसूस करना, चखना और स्मेल लेना। ये ऑर्गन्स हमारे आसपास के माहौल से सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजते हैं, जिसे ब्रेन प्रोसेस करता है और हम उस पर रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास 5 किस्म के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। पहला सेंस ऑर्गन है ईयर, दूसरा आई, तीसरा नोज, चौथा टंग, पांचवा स्किन। ईयर का मतलब होता है कान, और कान का काम होता है हेयरिंग करना, यानी सुनना। आप किसी भी बड़ी आवाज़ को सुनते हैं, मोटरसाइकिल के हॉर्न को सुनते हैं, वो काम कान करता है हमारा, यानी कान का काम हेयरिंग करना यानी सुनना होता है। नंबर दूसरे पे सेंस ऑर्गन है आई, जिसका काम है विजन करना। विजन का मतलब यानी किसी भी चीज़ को देखना। जैसे हम मुख्तलिफ किस्म के कलर्स देखते हैं, उनको पहचानते हैं कि ये ब्लू कलर है और ये ग्रीन कलर है, ये वाइट कलर है, ये हमें आई से पता चलता है। नंबर तीसरे पे है हमारा नोज़। नोज़ का काम है स्मेल करना, यानी किसी भी खुशबूदार या बदबूदार चीज़ को पहचानना। चौथे नंबर पे है टंग। टंग का मतलब ज़बान होता है, जिसका काम होता है टेस्ट करना, यानी हम जो भी चीज़ चखते हैं कि ये चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, तो हम वो टंग से पहचानते हैं। और आखिरी नंबर पे स्किन मतलब चमड़ी, और उसका काम होता है टच करना। यहाँ पे टच महसूस करना या गर्मी और सर्दी को महसूस करना भी एक ही बात होती है। ठीक है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स थे जिसका मैंने मोटे लफ्ज़ों में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। और अब हम अपना पहला सेंस ऑर्गन्स पढ़ते हैं, जिसका नाम है ईयर, यानी कान। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना है और उसके बाद लास्ट में आपने एमसीक्यूज को हल करना है। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, ऐसी तैयारी जो आप पेड कोर्सेज से भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ईयर को। सबसे पहले ईयर का मतलब कान होता है, कान का काम सुनना होता है। अब देखें कि कान के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं आउटर ईयर, यानी बाहर वाला कान। दूसरे पार्ट को कहते हैं मिडिल ईयर, यानी बीच वाला कान। तीसरे पार्ट को कहते हैं इनर ईयर। याद रखिएगा, आईबी वालों ने बहुत सारे एमसीक्यूज पिछली टेस्ट 2021 वाली टेस्ट को अगर आप देखेंगे जेईएसटी को, तो उसमें 5 से 6 एमसीक्यूज इसी टॉपिक से लिए हैं। ठीक है। तो आईबी वाले ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ईयर, यानी कान के कितने हिस्से होते हैं। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले हम आउटर ईयर की बात करेंगे। आउटर ईयर यानी बाहर वाला कान। बाहर वाले कान में एक पिन्ना होती है, जिसकी शेप में आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट को समझें। पिन्ना का क्या काम होता है? पिन्ना कलेक्ट साउंड, यानी वो आवाज़ को इकट्ठे करती है, यानी एक जगह जमा करती है। यानी आउटर ईयर में पिन्ना होती है और पिन्ना का काम साउंड को कलेक्ट करना, यानी आवाज़ को एक जगह जमा करना होता है। तो यहाँ पे एक आउटर ईयर का काम खत्म होता है। अब देखते हैं मिडिल ईयर को। मिडिल ईयर में 3 किस्म के बोन्स होते हैं। उन बोन्स के अगर नाम देखे जाएं, इनकस, मेलियस, स्टेप्स। तो याद रखिएगा, ये भी आईबी वालों ने बहुत मर्तबा सवाल पूछा है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी।
तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में सबसे बारीक यानी टिनी बोन्स भी जिसे कहते हैं वो ये बोन्स हैं, इनकस, मेलियस एंड स्टेप। और ये भी याद रखने की चीज़ है कि इन तीनों के नाम और भी हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इनकस का दूसरा नाम हैमर भी है, मेलियस का दूसरा नाम एनविल भी है, और स्टेप्स का दूसरा नाम स्ट्रेप्स भी है। मैंने स्ट्रेप्स नहीं लिखा है क्योंकि स्टेप्स और स्ट्रेप्स बहुत ही मिलता जुलता है, इसलिए मैंने वो नाम नहीं लिखा है। अब देखते हैं स्टेप्स। स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, यानी स्टेप वो बोन है जो हमारी बॉडी में बहुत ही छोटा बोन होता है। और ये सवाल भी आ सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, तो द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज ए स्टेप्स। ये भी याद रखिएगा, ये याद रखने वाली चीज़ है। मैंने इस लेक्चर में हर एक चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है ताकि आपको ये चीज़ समझ भी आ जाए और आप इसे मज़ीद एमसीक्यूज खुद बना सकें। अब बात करते हैं इनर ईयर की। इनर ईयर यानी अंदरूनी कान। तो अंदरूनी कान में एक चीज़ होती है कोचलिया जिसे हम कहते हैं। ये कोचलिया क्या होती है? ये कोचलिया एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर शेप होती है, यानी क्वाइल की तरह गोल गोल होती है, जो कनेक्टेड विद ब्रेन, जो दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं। तो याद रखिएगा ये भी चीज़, जो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये पांचों के पांचों ऑर्गन्स हमारे दिमाग से कनेक्टेड होते हैं। ये सवाल भी आ सकता है। तो कोचलिया क्या होती है? कोचलिया फिल्ड विद वाटर, यानी कोचलिया में पानी भरा हुआ होता है। अगर आप छोटी उंगली कान में डाल के इसको हिलाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कान हमारा पानी से भरा हुआ है। तो ये ईयर का कॉन्सेप्ट था जो बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट भी था। तो मैंने कोशिश की कि मैंने बहुत ही आसान और सादा लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश की। कोई डेफिनेशन नहीं, आप इन्हीं से डेफिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं, इन्हीं से हज़ारों एमसीक्यूज़ खुद बना सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ को देखते हैं और देखते हैं कि आपने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो एमसीक्यूज़ में हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, द सेंस ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू द डैश बाय नर्व्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं डैश से। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रेन से, ऑप्शन नंबर बी स्टोमक से, ऑप्शन नंबर सी बॉडी से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ब्रेन से। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2, ह्यूमन ईयर कंसिस्ट्स ऑफ डैश पार्ट्स, यानी जो इंसानी कान है वो डैश हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी उनके डैश पार्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ईयर, आउटर, मिडिल एंड इनर ईयर। एमसीक्यूज नंबर 3, इनर ईयर हैज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड। जो इनर ईयर होता है उसमें एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर शेप होता है जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी कोचलिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोचलिया होती है जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है और वो इनर ईयर में मौजूद होती है। एमसीक्यू नंबर 4, देयर आर डैश सेंस ऑर्गन्स वी हैव, यानी हमें डैश सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। एमसीक्यू नंबर 5 को देखें, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, यानी हमारे जिस्म में सबसे छोटा बोन कौन सा है। तो याद रखिएगा आईबी वालों ने ये सवाल बार बार रिपीट किया है। 2021 वाली टेस्ट में देखें, 2023 वाली टेस्ट में देखें, इन दोनों टेस्टों में आईबी वालों ने जेएसटी के पेपर में ये सवाल पूछे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इनकस, ऑप्शन नंबर बी मेलियस, ऑप्शन नंबर सी स्टेप्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्टेप्स। तो याद रखिएगा इन दोनों को आपने नहीं देखना क्योंकि इन दोनों के नाम, इसका इनकस का नाम हैमर होता है और मेलिस का नाम एनविल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टेप्स सही है। याद रखने का तरीका ये है कि आप जिसमें भी एस देखेंगे पहले वो सही होगा। स्टेप्स भी और उसका नाम दूसरा स्ट्रेप्स भी होता है, स्ट्रेप्स, ठीक है। यानी स्टेप्स और स्ट्रेप्स दोनों ही अल्फाज आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए आप
एस वाला जो बोन है वो याद रखिएगा। एमसीक्यूज नंबर 6 देखें। द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, यानी कान के आउटर पार्ट को डैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पिन्ना, ऑप्शन नंबर बी कोचिलिया, ऑप्शन नंबर सी मेड्यूला। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, आप उससे पूरा कान देखिए। ये यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये देखें, ये कान का ये हिस्सा जो है इसे हम पिन्ना कहते हैं, ये आउटर पार्ट ऑफ द ईयर है। और उसके बाद ईयर केनाल, ये जो केनाल आप देख रहे हैं ये केनाल जा रहा है मिडिल ईयर की तरफ, तो इसे हम ईयर केनाल कहते हैं। और उसके बाद ये जो आपको पर्दा नजर आ रहा है उसको कहते हैं हम ईयर ड्रम। और उसके बाद 3 जो है वो बोन्स होते हैं मिडिल ईयर में, जिसके नाम हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप्स होते हैं। और मिडिल ईयर के बाद ये हिस्सा जाता है इनर ईयर की तरफ। इनर ईयर में यहाँ पे आपको ये जो शेप नज़र आ रहा है, ये कॉइल शेप, कॉइल की तरह, इसे हम कोचिलिया कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाना ज़रूरी समझा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अब आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो एमसीक्यूज़ में हमसे पूछ रहा था कि कान का जो आउटर हिस्सा है यानी बाहर वाला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पिन्ना, ऑप्शन नंबर बी कोचिलिया, ऑप्शन नंबर सी मेड्यूला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पिन्ना करेक्ट होगा। याद रखिएगा, अगर आउटर ईयर ऑप्शन हो तो वो आपने फिल नहीं करना, पिन्ना इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज़ है। द सेकंड नेम ऑफ इनकस बोन इज डैश। ये जो इनकस बोन होता है उनका दूसरा नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हैमर, ऑप्शन नंबर बी एनवेल, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिप। ऑप्शन नंबर ए हैमर नाम था उसका। तो ये आपने तीनों बोन्स भी याद रखने हैं और कान के तीनों पार्ट्स के नाम भी याद रखने हैं और प्लस में उनका फंक्शन भी याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ईयर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के वीडियो में हम वो चीज़ें कवर करेंगे जो आईबीए वालों ने बार बार अपनी टेस्ट में रिपीट की हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टंग क्या होती है। टंग अगर देखें तो सेंस ऑफ टेस्ट, यानी इसे हम जायका चखते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि टंग का काम बोलना भी होता है, लेकिन सेंस ऑर्गन्स में टंग का काम बोलना नहीं होता, टंग का काम होता है टेस्ट करना, यानी किसी भी चीज़ का जायका चखना कि ये चीज़ जायके में कैसी है, खट्टी है, मीठी है, कड़वी है या नमकीन है। तो टंग का क्या काम होता है। टंग डिटेक्ट फ्लेवर ऑफ फूड, यानी किसी भी खाने का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो टंग डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करना यानी पहचानना कि इस फूड का फ्लेवर कैसा है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, पहले पूरा मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज दूंगा वीडियो के लास्ट में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि टंग का काम किसी भी फ्लेवर को डिटेक्ट करना होता है। अब बात करते हैं कि टंग कितने फ्लेवर डिटेक्ट करती है। टंग कैन डिटेक्ट मेन 4 फ्लेवर्स, यानी अहम जो 4 फ्लेवर्स हैं वो टंग जो है वो चखती है। वैसे बहुत सारे फ्लेवर्स चखती है, लेकिन मेन जो हैं वो 4 हैं जो क्लास 6 की साइंस में हैं। तो कौन से 4 जाके ज़बान चखती है। पहला स्वीटनेस यानी मीठा, दूसरा साल्टी, तीसरा सौर, चौथा बिटर। अगर इसको उर्दू में देखें तो मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, अगर ये पार्ट आपने मिस किया तो आप कभी भी इसका सही जवाब ना दे सकेंगे। और मेरे ख्याल से खुशनसीब होगा वो जो इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि ये आईबीए वालों ने पिछले पेपर्स में 2 बार रिपीट किए हैं, तीसरी बार भी पूछ सकते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ये चीज़ें पढ़ते ही नहीं हैं। तो अब देखते हैं कि स्वीटनेस यानी मीठा जायका ज़बान का कौन सा हिस्सा चखता है। आगे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा या पीछे वाला हिस्सा। तो जो भी मीठी चीज़ चखती है ज़बान, वो आगे वाले से यानी फ्रंट पार्ट से चखती है। जो ज़बान का आगे वाला हिस्सा होता है उससे मिठास की पता चलती है कि ये चीज़ मीठी है। और जो साल्टी और सोर यानी नमकीन और खट्टी चीज़ें होती हैं
वो ज़बान का कौन सा पार्ट चखता है? इन द मिडिल, यानी बीच वाला हिस्सा डिटेक्ट करता है कि ये चीज़ नमकीन या खट्टी है। और जो कड़वी चीज़ होती है वो ज़बान का लास्ट पार्ट यानी बैक पार्ट चखता है कि ये चीज़ कड़वी होती है। अक्सर हम अगर दवाइयाँ खाते हैं, ख़ास करके पीने वाली चीज़ें कड़वी होती हैं, तो पीने के बाद बहुत ही बिटरनेस हमें फ़ील होती है। तो बाद में हम पानी वगैरह पी लेते हैं, फिर भी हमें बिटरनेस महसूस होती है। तो इसी वजह से कि ज़बान का बैक पार्ट जो है वो बिटरनेस को डिटेक्ट करता है। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब आप अगर यहाँ देखें तो ज़बान के 4 हिस्से हैं यहाँ पे। एक हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो याद रखिएगा, ज़बान के ऊपर लेयर होता है जिसमें टेस्ट डिटेक्ट करने वाले सेल्स होते हैं, जिसे हम टेस्ट बड्स भी कहते हैं। वो टेस्ट बड्स जो हैं वो किसी भी जायके को फील करते हैं कि ये जायका बिटर, सोर, साल्ट या स्वीट है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि जो पीछे वाला हिस्सा है ये बिटरनेस फील करता है, और बीच वाला सोर, और ये भी बीच वाला साल्ट, और ये फ्रंट पार्ट जो है वो स्वीटनेस को फील करता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए। अब ये कह रहा है कि हाउ टंग डिटेक्ट दीज टेस्ट्स। ये जो टेस्ट्स हैं यानी कड़वी, खट्टी, मीठी, नमकीन, ये ज़बान कैसे चखती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो अगर यहाँ पे देखें, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विद मेनी पिंपल लाइक लम्स। यानी जो ज़बान का ऊपर वाला हिस्सा है वो बहुत ही पतली चीज़ों से कवर हुआ होता है। इन विच टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट, जिसमें टेस्ट बड्स होते हैं। अब टेस्ट बड्स क्या होते हैं? मैंने अभी अभी बताया कि टेस्ट बड्स यानी जायकेदार खाबरू होते हैं जो किसी भी टेस्ट की खबर ले जाते हैं ब्रेन तक, ये चीज़ खट्टी, कड़वी या मीठी है। ठीक है, तो ये सवाल भी आ सकता है कि इन विच टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट, तो आपने आंसर देना है टंग। ईच टेस्ट बड्स हैव मेनी नर्व सेल्स। हर एक टेस्ट बड्स में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्लियर कॉन्सेप्ट करवाया था कि नर्व सेल्स उसे कहते हैं जो किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। जैसा कि हमने नोज़ के बारे में पढ़ा था कि उसमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जो ओल्फैक्टरी बल्ब होता है उसमें नर्व सेल्स होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद देखें, व्हेन फूड पार्टिकल्स टच द टेस्ट बड्स, यानी जब भी कोई खाने का जर्रा टच करता है टेस्ट बड से, नर्वस सेंड सिग्नल्स ऑफ टेस्ट टू द ब्रेन। जो नर्व सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस जायके को भेजते हैं ब्रेन की तरफ, और ब्रेन हमें रिप्लाई करता है कि ये जायका खट्टा, मीठा, कड़वा या नमकीन है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा क्विक रिवाइज करता हूँ कि ये टंग कैसे काम करती है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी टेस्ट के हवाले से क्लियर हो जाए। हमने पढ़ा सेंस ऑर्गन्स। टंग, टंग का क्या काम था? सेंस ऑफ टेस्ट, यानी किसी भी जायके को महसूस करना। टंग क्या करती थी? डिटेक्ट फ्लेवर ऑफ फूड, यानी किसी भी खाने का जायका चखती थी। और कितने जायके चखती थी? मेन 4 फ्लेवर्स, यानी जो अहम 4 जायके थे वो चखती थी। कौन कौन से? स्वीटनेस, साल्टी, सॉर, बिटर। और उसके बाद हमने पढ़ा कि ज़बान का आगे वाला हिस्सा स्वीटनेस फील करता है, और बीच वाला हिस्सा साल्टी और सोर फील करता है, और पीछे वाला हिस्सा बिटरनेस फील करता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि ज़बान कैसे जायके को चखती है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और उसके बाद जब भी कोई खाने का ज़र्रा ज़बान पे टच होता है तो टेस्ट बड्स वो सिग्नल्स ब्रेन तक भेजते हैं, और ब्रेन हमें रिप्लाई करता है कि ये चीज़ कैसी है जायके में। अब देखते हैं एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज में पता चलेगा कि आपने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो पहला एमसीक्यूज है, द सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग इज, यानी जायका महसूस करने वाला उज़ू कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नोज, ऑप्शन नंबर बी टंग, ऑप्शन नंबर सी स्किन, ऑप्शन नंबर डी आई। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टंग। एमसीक्यूज नंबर 2, द सरफेस ऑफ द टंग हैज,
यानी ज़बान की सतह पर क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टेस्ट बड्स, ऑप्शन नंबर बी स्वीट ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी हेयर, ऑप्शन नंबर डी नर्वस ऑनली। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3, विच टेस्ट इज फील्ड एट द बैक पार्ट ऑफ द टंग, यानी जबान के पिछले हिस्से पर कौन सा जायका महसूस होता है? ऑप्शन नंबर ए स्वीट, ऑप्शन नंबर बी बिटर, ऑप्शन नंबर सी श्योर, ऑप्शन नंबर डी साल्टी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिटर। एमसीक्यूज नंबर 4, हाउ मेनी बेसिक टेस्ट्स कैन द टंग डिटेक्ट, यानी जबान कितने बुनियादी जायके महसूस कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 4। एमसीक्यूज नंबर 5, टेस्ट बर्ड्स सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू, यानी जायके महसूस करने वाले सेल्स दिमाग को सिग्नल किस जरिए भेजते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोन्स, ऑप्शन नंबर बी नर्वस, ऑप्शन नंबर सी मसल्स, ऑप्शन नंबर डी स्किन। तो इसका आंसर आपने कमेंट में देना है ताकि पता चले कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और बाद में ना कहिएगा कि काश ये वीडियो मुकम्मल देखता तो ये एमसीक्यूज हल कर पाता। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको नाक के बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ और बाद में आपको सारा कॉन्सेप्ट इजीली समझाता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं नोज। नोज यानी नाक एक अहम सेंस ऑर्गन है जो स्मेल यानी सूंघने का काम करता है। नाक के अंदर एक स्पेशल हिस्सा होता है जिसे हम ओल्फैक्टरी रीजन कहते हैं। यह रीजन नाक के ऊपर के हिस्सों में होता है जहां स्मेल डिटेक्ट करने वाले नर्वस होते हैं। जब हम कोई भी खुशबू या बदबू महसूस करते हैं तो वो हवा के मॉलिक्यूल्स नाक के अंदर जाते हैं और ओल्फैक्टरी नर्व्स उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेन तक सिग्नल्स की सूरत में भेजती हैं और ब्रेन बताता है कि यह स्मेल अच्छी या बुरी है। अब टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। तो नोज स्मेल करता है लेकिन डिटेक्ट करता है ओल्फैक्टरी रीजन और सिग्नल भेजते हैं ओल्फैक्टरी नर्व्स। ये सारा काम कैसे होता है अब देखते हैं। नोज यानी नाक। नाक है क्या? व्हाट इज नोज? नोज इज अ सेंस ऑफ स्मेल, यानी नाक सूंघने वाला सेंस है। ठीक हो गया। नोज हैज 2 ओपनिंग होल्स, यानी नाक में 2 सुराख होते हैं। ये आप सभी को पता है, आपके भी नाक में हैं और सबके नाक में होते हैं। अब उन दोनों सुराख को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स 2 होती हैं, एक राइट साइड होती है और दूसरी लेफ्ट साइड होती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लिखा है इन ईच साइड ऑफ द नोज इज एन एयर चेम्बर, यानी नाक की हर साइड में एयर चेम्बर होते हैं जो हवा में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद नोज में ओल्फैक्टरी सेल्स होते हैं जिसे हम नर्वस सेल्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, ओल्फैक्टरी सेल्स और नर्वस सेल्स ये एक ही चीज होती है। ये आईबीए वाले नाम चेंज करके भी पूछ सकते हैं, तो मैंने इसलिए दोनों ही नाम इनके लिख लिए यहाँ पे। अब ओल्फैक्टरी सेल्स या नर्वस सेल्स क्या करते हैं? हवा में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो चाहे खुशबू के हो या बदबू के, उन्हें खींच ले आते हैं कहाँ? ओल्फैक्टरी बल्ब में। तो याद रखिएगा, ओल्फैक्टरी बल्ब यानी उसकी बल्ब की तरह शक्ल नहीं होती बल्कि उसका नाम ही ऐसा है, ओल्फैक्टरी बल्ब। अब ओल्फैक्टरी बल्ब जो है वो स्मेल यानी खुशबू या बदबू को भेजता है ब्रेन की तरफ। और अक्सर ये भी सवाल आईबी वाले पूछ चुके हैं कि ओल्फैक्टरी बल्ब इज कनेक्टेड विद, तो कनेक्टेड विद ब्रेन। ओल्फैक्टरी बल्ब जो होता है वो कनेक्टेड होता है ओल्फैक्टरी बल्ब ब्रेन से, दिमाग से। बाद में क्या होता है? रिप्लाई ब्रेन अबाउट स्मेल, यानी ब्रेन रिप्लाई करता है कि जो ओल्फैक्टरी बल्ब ने सिग्नल्स भेजे उनकी स्मेल खुशबूदार थी या बदबूदार थी। तो अब मैं आपसे 5 एमसीक्यूज पूछूंगा। अगर आपने पांचों के जवाब सही दिए तो इसका मतलब आपने मुकम्मल कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, और अगर जवाब गलत दिए हैं तो आपने वीडियो को फिर से देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यूज को। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है,
द सेंस ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू डैश, यानी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो डैश से लिंक्ड होते हैं। लिंक्ड या कनेक्टेड, ये डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल होता है। लिंक्ड या कनेक्टेड एक ही बात होती है, ठीक है। तो IB वाले लिंक्ड या कनेक्टेड पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टोमक, ऑप्शन नंबर बी स्किन, ऑप्शन नंबर सी ब्रेन। तो सारे सेंस ऑर्गन से किससे कनेक्टेड होते हैं? ऑप्शन नंबर सी ब्रेन से। MCQs नंबर 2, नोज इज द सेंस ऑफ, यानी नोज क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए स्मेल, ऑप्शन नंबर सी टच, ऑप्शन नंबर सी विजन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोज स्मेल को डिटेक्ट करता है किसी भी चीज को कि ये खुशबूदार या बदबूदार है। MCQ नंबर 3, नोज हैज ए डैश ओपनिंग होल्स, नोज को डैश खुलने वाले सुराख होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 होल्स होते हैं। MCQ नंबर 4, डैश सेल्स पास द मैसेज टू ब्रेन, जो डैश सेल्स होते हैं वो पास होकर ब्रेन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी ऑल्फैक्टरी सेल्स, ऑप्शन नंबर सी टिश्यू सेल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑल्फैक्टरी सेल्स क्या करते हैं? स्मेल को ले जाते हैं ब्रेन की तरफ। MCQ नंबर 5, वी फील स्मेल थ्रू, हम स्मेल महसूस करते हैं डैश के जरिए। ऑप्शन नंबर ए ब्रेन के जरिए, ऑप्शन नंबर बी टंग के जरिए, ऑप्शन नंबर सी ऑल्फैक्टरी बल्ब के जरिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑल्फैक्टरी बल्ब के जरिए हम स्मेल को महसूस करते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब कनेक्टेड होता है ब्रेन के साथ और ब्रेन हमें रिप्लाई करता है कि इसकी स्मेल अच्छी या बुरी थी। तो आपने कितने MCQs का आंसर सही दिया, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है ताकि पता चले कि आपने कितनी टेस्ट की तैयारी की है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एंड में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा ताकि आप देख सकें कि आप कितना तैयार हैं टेस्ट देने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आँख ना होती तो दुनिया कैसी होती? हम रंग, रोशनी और अपने दोस्तों का चेहरा कुछ भी देख नहीं सकते। आँख अल्लाह की एक बेहतरीन नेमत है जो हमें देखने का हिस्सा देती है। तो सबसे पहले आँख की डेफिनेशन को देखें तो दोस्तों आँख एक सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने की सलाहियत देती है। ये लाइट को डिटेक्ट करती है और उन्हें सिग्नल्स की शक्ल में दिमाग तक भेजती है। अब आँख के पार्ट्स की बात करें तो आँख के जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो प्यूपिल एंड आइरिस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह मैं आपको आँख के पार्ट्स समझाऊंगा और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे YouTube पे इस तरह की वीडियो नहीं होगी, सर्च करके देखिएगा। तो सबसे पहले आँख के सारे पार्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं कि आँख किस तरह काम करती है और टेस्ट के हवाले से कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। अगर आँख के पार्ट्स की सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले कॉर्निया आ जाता है। कॉर्निया का क्या काम होता है? लाइट रेज इंटर द आई थ्रू द कॉर्निया, यानी जो रोशनी के किरणें होते हैं वो कॉर्निया के थ्रू आँख के अंदर जाते हैं। नंबर 2 है आइरिस। इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। आइरिस आँख का रंगदार हिस्सा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक शेप बनाया है आइरिस का। ये जो पिंक कलर आप देख रहे हैं ये आइरिस है, ठीक है। ये आँख का कलर्ड पार्ट होता है। थर्ड नंबर पे देखें लेंस को। लेंस हेल्प द आई टू फोकस लाइट एंड लेंस इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपिल, यानी लेंस आँख का वो हिस्सा है जो लाइट पर फोकस करता है और ये प्यूपिल के बिल्कुल पीछे होता है। यहाँ अगर प्यूपिल देखें, यहाँ पे ये प्यूपिल है, ये जो आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है इसके पीछे जो है वो लेंस है, ठीक है। नंबर 4 देखें रेटिना। इट इज़ द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल। आई लेंस फॉर्म्स इमेज ऑन द रेटिना। ये कह रहा है कि रेटिना जो है वो लाइट को सेंसिटिव करता है आई बॉल में और जो आई के लेंस होते हैं वो इमेज बनाते हैं रेटिना पर, ठीक हो गया। अब 5वें नंबर को देखें ऑप्टिक नर्व।
व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना इट्स सेल्स मेक नर्व सिग्नल। यानी जब भी लाइट रेटिना को हिट करती है, उनसे टकराती है, तो उनके सेल जो हैं वो सिग्नल्स बनाते हैं। These signals pass along the optic nerve to the brain। वो सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व से पास होकर ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, अब आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अब आपको मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर रहे, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें पांचों चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आगे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आई के बारे में इंशाल्लाह। तो कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट हिस्सा भी कहते हैं। सबसे पहले रोशनी कॉर्निया में जाती है और उसके बाद आपको ये ब्लैक डॉट यहाँ पे दिख रहा है, ये आँख के दरमियान एक छोटा सा सुराग होता है जिसमें से रोशनी गुजरती है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आयरिस आता है। ये आँख का रंगदार हिस्सा होता है जो डिसाइड करता है कि कितनी रोशनी को अंदर जाने दिया जाए। और उसके बाद नंबर 4 पे लेंस है। ये एक ट्रांसपेरेंट कन्वेक्स लेंस होता है जो रोशनी को फोकस करता है रेटिना पर। और 5वें नंबर पे आँख के पिछले हिस्से जहाँ इमेज बनती है, यहाँ लाइट सिग्नल्स में तब्दील होती है। और 5वें नंबर पे ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व रेटिना से सिग्नल्स उठाकर सीधा ब्रेन तक ले जाता है। ये दिमाग को बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। यानी सबसे पहले रोशनी किसी चीज़ से टकराकर कॉर्निया में जाती है और फिर प्यूपिल से हुई लेंस तक जाती है। फिर लेंस उस रोशनी को फोकस करता है रेटिना पर और फिर रेटिना पे इमेज बनता है उल्टा है। याद रखिएगा कि रेटिना पे जो इमेज बनता है वो उल्टा इमेज बनता है। ठीक हो गया। और उसके बाद ऑप्टिक नर्व सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजती है और ब्रेन उस इमेज को सीधा करके समझता है। ठीक हो गया। अब आँख के बारे में आपको मज़ेदार फैक्ट्स भी बताता चलूँ कि आँख 1 सेकंड में 1000 इमेजेस देख सकती है। रेटिना में 12 करोड़ से ज़्यादा सेल्स होते हैं। हमारी आँख सिर्फ रोशनी में देख सकती है, अंधेरे में नहीं देख सकती। और अब बात करें प्यूपिल की, कि प्यूपिल ऑटोमेटिक छोटा या बड़ा हो जाता है रोशनी के हिसाब से। ये कैसे छोटा या बड़ा होता है इसको देखते हैं, क्योंकि आज का हमारा मेन जो टॉपिक था वो आइरिस और प्यूपिल के दरमियान था। तो चलिए देखते हैं कि ये प्यूपिल कब छोटा होता है और कब बड़ा होता है। ये टेस्ट के हवाले से आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको पिंक कलर दिख रहा होगा, ये आइरिस होता है, क्योंकि आइरिस इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। यानी आइरिस आँख का रंगदार हिस्सा होता है। और अब प्यूपिल को देखें तो याद रखिएगा प्यूपिल का दूसरा नाम ब्लैक डॉट भी होता है और इसकी कोई भी फिक्स्ड जो है वो साइज नहीं होती। ठीक हो गया। इसकी कोई भी फिक्स्ड साइज नहीं होती और इसका दूसरा नाम ब्लैक डॉट भी होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि आईबीए वाले प्यूपिल भी पूछ सकते हैं और ब्लैक डॉट भी पूछ सकते हैं। अब प्यूपिल की साइज को देखें कि कब प्यूपिल की साइज स्मॉल होती है और कब लार्ज होती है। आप कंसीडर करें कि आप बहुत धूप में कमरे के बाहर खड़े हैं और अचानक आप एक अंधारे कमरे में दाखिल होते हैं, तो 2-3 सेकंड्स के लिए आपको सिर्फ अंधारा ही दिखेगा, कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। और जब आप किसी अंधारे कमरे से अचानक धूप में बाहर निकलते हैं तो आप अपनी आईज़ को यानी आँखों को बार बार ब्लिंकिंग करते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं, ये दोनों फैक्ट्स आपको समझना ज़रूरी है। देखिए अभी अभी मैंने बताया कि प्यूपिल की साइज़ फिक्स्ड नहीं होती, ये छोटी बड़ी हो जाती है और इसे आँख का ऑटोमेटिक ऑर्गन भी कहा जाता है। देखें प्यूपिल कुछ इस तरह काम करता है कि ये रोशनी को ज़्यादा भी अंदर नहीं जाने देता और कम भी नहीं जाने देता। अगर रोशनी ज़्यादा होती है तो इसकी साइज़ छोटी होती है, अगर रोशनी कम होती है तो इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। अब आप कंसीडर करें कि आप सूरज की रोशनी में खड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा रोशनी है, तो आपके प्यूपिल की साइज़ छोटी होगी या बड़ी होगी? डेफिनेटली छोटी होगी।
क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है तो इसकी ऑटोमेटिक साइज़ छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा रोशनी को अंदर नहीं जाने देगा। और अचानक आप सूरज की रोशनी पर खड़े थे और आप एक डार्कनेस रूम में आए हैं। तो अभी आप बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो बाहर आप सूरज पे खड़े थे तो आपके प्यूपिल की साइज़ छोटी थी, अब आप अचानक कमरे में आ गए हैं। तो ये साइज़ फिर बड़ी होने में 2, 3, 4 से 5 सेकंड्स भी लग सकते हैं। जब तक इनकी साइज़ बड़ी हो, आपको 2-4 सेकंड्स के लिए कुछ भी नज़र नहीं आता। तो यही कारण होता है कि जब आप बाहर से अंदर आते हैं, तो 4-5 सेकंड्स के लिए आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। और जब आप एक रूम में होते हैं, तो आपके प्यूपिल की साइज़ बहुत बड़ी होती है, और जब उस रूम से बाहर निकलते हैं धूप में, तो आप अपनी आइज़ को बार-बार ब्लिंकिंग करते हैं। वो इसलिए कि आप पहले एक डार्कनेस रूम में थे, अंधारे रूम में थे, तो आपके प्यूपिल की साइज़ बड़ी थी। अब आप अचानक बाहर निकलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, प्यूपिल ज़्यादा रोशनी को अंदर नहीं आने देगा और वो साइज़ छोटी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप बार-बार ब्लिंकिंग करते हैं और उसकी साइज़ छोटी हो जाती है। अब मैं आपको आई के सारे पार्ट्स याद रखने के लिए एक सेंटेंस देता हूँ। आप एक सेंटेंस याद रखें और फिर आपको आई के सारे पार्ट्स हमेशा के लिए याद रहेंगे, वो भी सीक्वेंस में। सेंटेंस है हमारे पास, कूल पीपल इन लंदन रेयरली ओबी, यानी लंदन के स्टाइलिश लोग किसी की नहीं सुनते। तो कूल, यहाँ कूल से मुराद कॉर्निया, पीपल से मुराद प्यूपिल, इन से मुराद आयरस, लंदन से मुराद लेंस, रेयरली से मुराद रेटिना, ओबी से मुराद ऑप्टिक नर्व होता है। तो आपने ये सेंटेंस याद रखना है, तो फिर आपको आँख के सारे पार्ट्स की सीक्वेंस हमेशा के लिए याद रहेगी। और अब देखते हैं कि आपने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, क्योंकि हम आपसे ले रहे हैं एक क्वाइज टेस्ट इसी टॉपिक से। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने 5 एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज का जवाब करेक्ट दिया, ताकि पता चले कि आप टेस्ट के लिए कितना तैयार हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच पार्ट ऑफ द आई फॉर्म्स द इमेज, यानी आँख का कौन सा हिस्सा इमेज बनाता है। ऑप्शन नंबर ए लेंस, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। तो ऑप्शन नंबर बी रेटिना इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द आई अलाउज लाइट टू एंटर फर्स्ट, यानी आँख का कौन सा हिस्सा रोशनी को पहले दाखिल होने देता है। ऑप्शन नंबर ए आयरस, ऑप्शन नंबर बी प्यूपिल, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कॉर्निया। एमसीक्यूज नंबर 3, विच नर्व कैरीज विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम द आई टू द ब्रेन, कौन सी नर्व देखने वाले सिग्नल्स को आई से ब्रेन तक पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल लेंस, ऑप्शन नंबर बी प्यूपिल, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिक नर्व। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्टिक नर्व। एमसीक्यूज नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट, यानी आँख का कौन सा हिस्सा लाइट के मिकदार को अंदर जाने देता है। ऑप्शन नंबर ए आयरस, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी लेंस। सो ऑप्शन नंबर ए आयरस इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 5 एंड लास्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आई, आई का क्या काम होता है। ऑप्शन नंबर ए टू स्मेल, ऑप्शन नंबर बी टू सी, ऑप्शन नंबर सी टू हेयर। तो इसका आंसर आपने कमेंट में देना है, ताकि पता चले कि आपके टेस्ट के लिए कितना तैयार हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने 5 एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज का जवाब करेक्ट दिया, ताकि पता चले कि आप टेस्ट के लिए कितना तैयार हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच पार्ट ऑफ द आई फॉर्म्स द इमेज, यानी आँख का कौन सा हिस्सा इमेज बनाता है। ऑप्शन नंबर ए लेंस, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया।
तो ऑप्शन नंबर बी रेटिना इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द आई अलाउज लाइट टू एंटर फर्स्ट, यानी आंख का कौन सा हिस्सा रोशनी को पहले दाखिल होने देता है। ऑप्शन नंबर ए आयरस, ऑप्शन नंबर बी प्यूपिल, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कॉर्निया। एमसीक्यूज नंबर 3, विच नर्व कैरीज विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम द आई टू द ब्रेन, कौन सी नर्व देखने वाले सिग्नल्स को आई से ब्रेन तक पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल लेंस, ऑप्शन नंबर बी प्यूपिल, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिक नर्व। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्टिक नर्व। एमसीक्यूज नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इट, यानी आंख का कौन सा हिस्सा लाइट के मिकदार को अंदर जाने देता है। ऑप्शन नंबर ए आयरस, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी लेंस। सो ऑप्शन नंबर ए आयरस इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 5 एंड लास्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आई, आई का क्या काम होता है। ऑप्शन नंबर ए टू स्मेल, ऑप्शन नंबर बी टू सी, ऑप्शन नंबर सी टू हेयर। तो इसका आंसर आपने कमेंट में देना है ताकि पता चले कि आपके टेस्ट के लिए कितना तैयार हैं। तो एक बात समझ लीजिए, टेस्ट पास करने के लिए रट्टा नहीं, स्मार्ट तैयारी चाहिए। तो अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आखिर में आपको मिलेंगे 7 क्विज एमसीक्यूज टेस्ट जैसे स्टाइल में, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी, जहां रोजाना क्विज, नोट्स एंड पीडीएफ मिलते हैं। तो दोस्तों, स्किन जिसका मतलब चमड़ी होता है और जिसे हम उर्दू में जिल्द भी कहते हैं, एक ही बात है चमड़ी या जिल्द। स्किन का क्या काम होता है। स्किन सेंस ऑफ टच, यानी महसूस करने वाला हसास या सेंस है। स्किन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये अक्सर सवाल आईबी वालों ने पूछा भी है पिछले टेस्टिस में कि विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो स्किन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी स्किन चमड़ी जो है वो इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा है। वो इसलिए क्योंकि जिल्द ने सारी बॉडी को कवर किया हुआ है। अब स्किन डिटेक्ट क्या करती है, यानी किसे फील करती है। तो स्किन यहाँ पे 5 चीजें डिटेक्ट करती है। पेन यानी दर्द, हीट यानी गर्मी, प्रेशर यानी दबाव, कोल्ड यानी ठंड, टच यानी छूना। तो अब बात करते हैं लेयर ऑफ स्किन, यानी जिल्द की तहें। तो जिल्द की 3 तहें होती हैं। तो पहली लेयर को आउटर कहते हैं और उसका दूसरा नाम एपिडर्मिस भी है। तो एपिडर्मिस ये सबसे ऊपर वाली तह है जो पानी से बचाती है और हमारे जिल्द का रंग बनाती है। इसमें केराटिनोसाइट्स नामी सेल्स होते हैं जो केराटिन नामी प्रोटीन बनाते हैं, जो जिल्द को मजबूत और महफूज रखते हैं। उसके बाद मिडिल लेयर, इसको हम डर्मिस का नाम भी देते हैं। ये एपिडर्मिस की नीचे वाली तह है जिसमें खून की नालियाँ, आसाबी रेशे, बालों की जड़ें, पसीने के गदूद और जोड़ने वाला टिश्यू होता है। ये जिल्द को गिजायत और मजबूती फराहम करता है। और उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें जिसको हम कहते हैं इनर लेयर, और उसका दूसरा नाम हाइपोडर्मिस है। अब हाइपोडर्मिस क्या करती है। ये जिल्द की सबसे अंदरूनी तह है जो चर्बी और जोड़ने वाले टिश्यू पर मुश्तमिल है। ये जिस्म को ठंड से बचाती है और सदमा जज़ब करने में मदद देती है। ये तीनों तहें मिलकर जिस्म को बैरूनी खतरात से बचाती हैं, दर्जा हरारत को काबू में रखती हैं और छूने जैसे सेंस को मुमकिन बनाती हैं। अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ा और डीपली देखें। हमने पढ़ा कि आउटर लेयर जो है इसका दूसरा नाम एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, और प्लस में मेक्स स्किन कलर, और ये स्किन को कलर भी देता है। यानी एपिडर्मिस 2 काम करता है। पहली बात वाटर प्रूफ होता है और दूसरी बात मेक्स स्किन कलर, यानी ये स्किन को कलर देता है। तो इसीलिए किसका गोरा कलर होता है, किसी का सांवला कलर होता है। और अगर डर्मिस को देखें, सपोर्ट्स एंड नोरिशेस द एपिडर्मिस, यानी ये जिल्द को गिजायत और मजबूती फराहम करता है। और ये सारा काम ब्लड वेसल्स से करता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। और उसके बाद इनर लेयर जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं,
इट हेल्प्स इंसुलेट द बॉडी एंड एब्जॉर्ब शॉक, यानी ये जिस्म को ठंड से बचाती है और सदमा जज़ब करने में मदद देती है। अगर हमें कोई भी शॉक लगता है, जैसे बिजली का करंट लगता है, तो उससे हमें स्किन का हाइपोडर्मिस लेयर बचाता है। कंटेन्स फेट सेल्स, और इसमें जो है फेट सेल्स होते हैं। तो ये भी अक्सर आईबी वालों ने सवाल पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द स्किन कंटेन्स फेट सेल्स, तो इसका सही जवाब होगा हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे स्किन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए मैं इसे क्विक रिवाइज करता हूँ कि स्किन यानी जिल्द इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमें ठंड, गर्मी, दर्द, छूने और दबाव जैसे एहसासात दिलाता है। स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। एपिडर्मिस सबसे अपर लेयर जो हमें जर्म्स और पानी से बचाते हैं, और उसके बाद डर्मिस, इसमें ब्लड वेजल्स, स्वीट ग्लैंड्स और नर्वस होते हैं। उसके बाद हाइपोडर्मिस सबसे निचली लेयर जो फैट और शॉक एब्जॉर्ब करती हैं। स्किन का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल और विटामिन डी बनाना सूरज की रोशनी से। तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब वक्त है आपका अपना टेस्ट देने का, और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने इन 7 एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज का सही जवाब दिया, ताकि पता चले कि आपने टेस्ट की कितनी तैयारी की है। और हाँ, अगर आप रोज़ाना ऐसी क्विज एमसीक्यूज, पीडीएफ्स और वीडियोस अलर्ट लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। वहाँ सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स हैं और आपका फ्यूचर भी। तो चलिए एमसीक्यूज को देखते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन, यानी इंसान के बाहर वाले चमड़ी के हिस्से को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए डर्मिस, ऑप्शन नंबर बी एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी इंडोडर्मिस। एमसीक्यूज नंबर 2, विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन्स ब्लड वेजल्स एंड नर्वस, यानी जिल्द के कौन से हिस्से में ब्लड वेजल्स एंड नर्वस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी डर्मिस, ऑप्शन नंबर सी हाइपोडर्मिस। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डर्मिस। एमसीक्यूज नंबर 3, विच इज द वाटर प्रूफ लेयर ऑफ स्किन, स्किन का वाटर प्रूफ वाला लेयर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हाइपोडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी डर्मिस, ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एपिडर्मिस। एमसीक्यूज नंबर 4, विच स्किन लेयर कंटेन्स फैट सेल्स, जिल्द के कौन से लेयर में फैट सेल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइपोडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी डर्मिस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हाइपोडर्मिस। एमसीक्यूज नंबर 5, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन बाय सन, यानी चमड़ी सूरज से कौन सी विटामिन लेती है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। तो ये मैंने 20 मिनट का वीडियो बनाया है जिसमें पूरी की पूरी 50 विटामिन्स हैं, उसको मैंने कवर किया है। आई थिंक लेक्चर नंबर 5 या 6 में होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विटामिन डी। एमसीक्यू नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्किन, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्किन का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्शन, ये भी स्किन से रिलेटेड है क्योंकि स्किन हमें प्रोटेक्शन देती है। ऑप्शन नंबर बी एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन यानी निकाल वाला अमल, तो ये भी सही होगा क्योंकि हमारे चमड़ी से जो पसीने निकलते हैं उसे भी हम एक्सक्रिएशन कहते हैं, तो वो भी एक्सक्रिएशन के ज़रिए ही पसीने हमारी जिल्द से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर सी डाइजेशन यानी निज़ाम इंहिज़ाम यानी हाजमे वाला अमल, तो ये ऑप्शन सही होगा। सही इसलिए होगा कि ये स्किन के फंक्शन से रिलेटेड नहीं हो रहा। और एमसीक्यूज नंबर 7 एंड लास्ट, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ आउटर लेयर ऑफ स्किन, यानी स्किन का जो आउटर लेयर है, बाहर वाला हिस्सा है, उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए डर्मिस, ऑप्शन नंबर बी मिडिल, ऑप्शन नंबर सी हाइपोडर्मिस।
तो इस एमसीक्यूज का आपने कमेंट में जवाब देना है ताकि पता चले कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।